तो यार रिसेंटली मैंने अपना लैपटॉप अपग्रेड किया। अब लैपटॉप लिया या पीसी लिया, अब उसके पीछे पूरी कहानी है, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी बिल्कुल इनकम्प्लीट होगी अगर मैं बात ना करूँ अपने पुराने लैपटॉप की, जो एक एसर एस्पायर सीरीज़ का एक काफ़ी पुराना लैपटॉप है विच वॉज रिलीज इन 2011। अब इस लैपटॉप की रिलीज डेट देख के आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। आप लैपटॉप ऑन करो और फिर 10-15 मिनट घर के काम करो, इधर उधर बस काम शाम करके वापस आओगे तब जाके ऑन होगा। आराम से 10 मिनट स्टार्टिंग टाइम, उसके बाद एक प्रोग्राम खोलोगे आप 2 मिनट तो आराम से वेट करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप एक और प्रोग्राम ओपन करो लाइक क्रोम या फाइल मैनेजर, कोई और एक और सॉफ्टवेयर ओपन किया आपने तो कंप्यूटर। और ये सारी बात है 2018 की। उसके बाद तो इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस कम से कम होती गई और इस वजह से मेरा लैपटॉप यूज़ करने को ही दिल नहीं चाहता था। लेकिन मैंने काफ़ी वेट किया क्योंकि नथिंग वर्थ हैविंग कम्स इजीली, इसलिए मैंने 4 साल वेट किया और अब जाके वो टाइम आया कि मैंने लैपटॉप अपग्रेड करना था। अपग्रेड करने के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन था विंडोज़ लैपटॉप। अब लैपटॉप भी सही है विंडोज़ का, मेरे लिए सही था, मैं सोच भी रहा था, कंसिडर कर रहा था, लेकिन कुछ देर के लिए मैंने इस ऑप्शन को साइड पे कर दिया क्योंकि मेरे पास सेकंड ऑप्शन थी डेस्कटॉप पीसी के लिए। डेस्कटॉप पीसी मैं इसलिए प्रेफर कर रहा था क्योंकि मेरे पास जो टेबल है वो एक डेस्कटॉप पीसी के लिए बिल्कुल परफेक्टली सेट होती है। ऊपर वाली शेल्फ पे मैं मॉनिटर रखूँगा, नीचे केबीएम, साइड पे एक्चुअल जो सिस्टम यूनिट है, और सिस्टम यूनिट पे मैं फुल बैक वाली साइड पे केसिंग करवाऊँगा आरजीबी लाइट्स की। तो मैंने सोचा था डेस्कटॉप पीसी बिल्कुल सही रहेगा। अब मैं पीसी के लिए फुल रिसर्च करने लग गया कि इसमें क्या क्या पार्ट्स लगवाने चाहिए, क्या क्या स्पेक्स होने चाहिए। तो मैंने सबसे पहले तो स्टार्ट किया प्रोसेसर से। अब प्रोसेसर में एक है इंटेल और दूसरा जो उसका कंपेटिटर है वो है राइजन। मैंने काफ़ी यूट्यूब वीडियोस देखी, आर्टिकल्स पढ़े और एंड ऑफ द स्टोरी ये कि मैंने राइजन डिसाइड कर लिया था। राइजन का मैं कोई भी प्रोसेसर लगवा लूँगा जो हाई एंड है। दूसरी चीज़ जो मैंने देखनी थी वो थी रैम कितनी लगवानी है। अब रैम में 2 तरह की है, DDR3 एंड DDR4। DDR3 काफ़ी पुरानी है, वो अब यूज़ इतनी ज़्यादा होती नहीं है, तो मुझे रैम सोचनी थी। अब रैम में मैंने सोचा था 16 GB DDR4 रैम विल बी फाइन फॉर मी, तो रैम मैंने डिसाइड कर लिया। अब तीसरी चीज़ थी ग्राफिक कार्ड, लेकिन ग्राफिक कार्ड को मैंने 2 मिनट छोड़ दिया। फोर्थ थिंग केसिंग। अब केसिंग मैंने ऐसे ही लगवानी थी कि जिसके थ्रू फैंस नज़र आए RGB वाले, और फुल आला सा ना मेरी टेबल पर लगे RGB लाइट्स वाले फ़ैन नज़र आ रहे हैं घूमते हुए, और ना एक अच्छी फीलिंग आती है उससे। तो ये सब मैं एक तरफ डिसाइड कर रहा था। मैंने सारे स्पेक्स लिखे एक पेज पे और फिर जाके मैंने घर वालों के आगे जब स्पेक्स रखे कि ये हम पीसी लेते हैं, इसमें ये स्पेक्स होंगे, तो एक तरफ मैं ये सब कुछ लिख के गया और घर वालों ने मुझे एक लाइन में ही सारी ये ऑप्शन चेंज कर दी। घर वालों ने बोला कि हमें लैपटॉप चाहिए क्योंकि लैपटॉप्स आर पोर्टेबल, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, वायर्स वगैरह की टेंशन नहीं लेनी होती। तो इस एक वजह से मुझे पीसी को कंसिडर नहीं करना था अब, क्योंकि पीसी सिर्फ मेरा तो नहीं होना था ना, पूरे घर वालों का होना था। तो दैट्स व्हाई पीसी वाज आउट ऑफ द क्वेश्चन। अब जो ऑप्शन हमने बाहर किया था पहले, उसको मैच में वापसी लाते हैं, विच इज़ विंडोज़ लैपटॉप। अब मुझे विंडोज़ लैपटॉप या एक थर्ड ऑप्शन था विच इज़ मैकबुक। अब विंडोज़ लैपटॉप या मैकबुक में मुझे कोई एक सेलेक्ट करना था। विंडोज़ लैपटॉप में भी मेरे पास अच्छे ऑप्शन आ रहे थे, मैकबुक में भी ऑब्वियसली आ रहे थे, तो मैंने विंडोज़ और मैकबुक में मैकबुक इसलिए कंसिडर किया कि यार विंडोज़ तो मैंने सीख लिया ना कैसे यूज़ करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं। अब मैक ओएस मुझे नहीं पता कैसे यूज़ करते हैं, तो एक लर्निंग प्रोसेस भी एक एक्स्ट्रा हो जाएगा मैकबुक में, तो एक प्लस पॉइंट मैक का मैंने ये सोचा। दूसरा एक और चीज़ कि यार सारे प्रोज, पीटर मैकिनन, निकलस, सैम कोल्डर, इरफान जुनेजो, सारे मैक ओएस या मैकबुक क्यों यूज़ करते हैं? कुछ तो रीज़न होगी ना, लाइक उनका जो मेन वर्कफ्लो है वो मैक पर है, कुछ तो रीज़न होगी ना, तो एक मैंने इसलिए भी कंसिडर किया। तीसरी ऑप्शन भी थी मैकबुक कंसिडर करने में, वो ये है कि यार मैकबुक मुझे देखने में ज़्यादा बेहतर लगती है इन एज़ कम्पेयर टू एनी विंडोज़ लैपटॉप। कहानी अभी तक ख़त्म नहीं हुई। अब मैकबुक में भी मुझे ये देखना था कि कौन सी मैकबुक लेनी चाहिए। अब इस पर मैंने काफ़ी रिसर्च की, यूट्यूब वीडियोस से लेके आर्टिकल्स तक,
आर्टिकल्स में भी कौन सा मैकबुक लूँ, मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो, मैकबुक M1, मैकबुक M2, मैकबुक इंटेल। अगर आपको भी मैकबुक के बारे में कुछ नहीं पता कि क्या क्या वर्जन हैं इसमें, तो मैं बताता हूँ। मुझे भी पहले नहीं पता था। मैकबुक में 3 जनरेशन समझ लें। एक है मैकबुक इंटेल वाली जिसमें इंटेल का प्रोसेसर था, वो काफ़ी पुरानी है। उसके बाद आई मैकबुक M1, उसमें M1 प्रोसेसर था। M1 जो है वो एप्पल ने अपना प्रोसेसर बनाया, तो वो काफ़ी बेहतर था एज़ कम्पेयर टू इंटेल। और 2022 में इसी साल मैकबुक ने अपना नया प्रोसेसर रिलीज़ किया, मैकबुक M2। तो M2 प्रोसेसर M1 प्रोसेसर से एवोल्यूशन है। लेट मी एक्सप्लेन। मुझे इंटेल मैकबुक्स तो नहीं कंसिडर करने थे क्योंकि वो काफ़ी पुरानी है। अब मुझे M1 वर्सेस M2 में कोई एक मैकबुक सेलेक्ट करनी थी। M1 और M2 पर भी मैंने काफ़ी यूट्यूब वीडियोस देखी, आर्टिकल्स पढ़े कि M1 वर्सेस M2 क्या डिफरेंस है। तो इस एक स्टेटमेंट पे मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन सा प्रोसेसर वाला मैकबुक सेलेक्ट करना है, विच इज़ मैकबुक M1 वॉज अ रेवोल्यूशन, मैकबुक M2 इज़ अ एवोल्यूशन। लेट मी एक्सप्लेन। अगर मैं मैकबुक इंटेल वाली लूँगा तो वो तो बहुत ही बेकार है। अगर मैं M1 लूँगा तो वो एज़ कम्पेयर टू इंटेल मैकबुक्स वो एक रेवोल्यूशन है कि काफ़ी मतलब डिफरेंस है उसमें। और M1 वर्सेस M2 में एवोल्यूशन है, मतलब कि थोड़े ज़्यादा बेहतर है। तो अगर मैं M2 कंसिडर करूँगा तो मुझे रेवोल्यूशन प्लस एवोल्यूशन मिलेगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। M2 मैकबुक्स में मुझे अब कंसिडर करना था 2 ऑप्शन है, मैकबुक एयर M2 और मैकबुक प्रो M2। मैकबुक एयर M2 और प्रो M2 मैंने इन स्टोर जाकर भी देखी थी। अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग देखे हो, इन स्टोर भी मैंने देखा। डिज़ाइन दोनों का मुझे तो अच्छा लगा है। प्रो M2 में टच बार एक है, एयर M2 बहुत स्लीक सी है, पतली सी है। तो दोनों के डिज़ाइन सही थे मेरे लिए, तो कोई भी मैं ले लेता, अच्छा था। अब परफॉर्मेंस में इतना कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन प्रो स्लाइटली बेहतर है एयर से। तो इस वजह से काफ़ी रीजंस थी, लेकिन इन द एंड, इन शॉर्ट, आई गॉट द 13 इंच मैकबुक प्रो M2। I hope you enjoyed this video. Thanks for watching. Allah Hafiz.